कि राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता में सुख बुद्धि, प्रतिकूलता में दुख बुद्धि। राग के अनुकूल व्यक्ति मिलता है तो सुख, और द्वेष वाले व्यक्ति मिलते तो दुख। ठीक है ना। तो सुख दुख राग और द्वेष का फल है, और अनुकूलता प्रतिकूलता इंद्रियों की। तो मन बुद्धि में होता है राग द्वेष, और इंद्रियों को लगता है अनुकूल प्रतिकूल। जब ठंड लग गई तो दुख हो गया, ज्यादा गर्मी लग गई तो दुख हो गया, ज्यादा कीचड़ में आ गए तो दुख हो गया, ज्यादा गर्म हवाओं में आ गया तो दुख हो गया। तो इंद्रियां शरीर को मैं मानते हैं, और शरीर के अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, और प्रतिकूल होता है तो बुरा लगता है। मन के अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल होता है तो बुरा लगता है। ठीक है। ऐसा अच्छा बुरा लग लग के मिट जाता है, बदल जाता है। जरूरी नहीं कि अच्छा सदा ही अच्छा लगता रहे। कामी को कामिनी का संग बहुत अच्छा लगता है, कब मिलेगी तड़पता था। आखिर दोस्ती हो गई और होटल में चले गए, और काला मुंह करना था वो कर डाला। अब दिन को काला मुंह करने से नेत्र ज्योति का सत्यानाश ज्यादा होता है। दिन को संभोग करना समझो जल्दी अंधापे को अथवा नेत्र शक्ति का ह्रास करना। अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी पर्व के दिन संभोग करना रोग प्रतिकारक शक्ति का गला घोंटना है, और संतान को, विकलांग संतान को बुलाना है। ऐसे दिन को संभोग करना ये नेत्र ज्योति और जीवनी शक्ति को ह्रास करने का बड़ा राजमार्ग है। लेकिन वो गया तो जो नहीं मिल रही थी तो तड़फ थी, मिली तो वो तड़फ की वृत्ति शांत हुई तो आनंद आया। अब मिले और एकदम अधिक से अधिक निकट मिले कामी आदमी जो भी उसको, तो वो काम सेक्स की जो क्षणों में जो सुख मिला वो स्त्री समझती है कि पति से मिला, पति समझता है स्त्री से मिला, लेकिन बिल्कुल ये अविद्या है। नासमझी के कारण हम मरे जा रहे। स्त्री के शरीर से अगर सुख मिलता तो संभोग के बाद करवट लेकर क्यों सो जाते हो? अगर पुरुष से ही सुख मिला तो फिर आपस में झगड़ते क्यों? सुख से तो कोई झगड़ता नहीं। तो ये मिले, ये करूं करूं, और फिर शरीर के अंदर जो धातु था, वीर्य था, इकट्ठा हुआ था, वो जब पसार हुआ तो वीर्य बनने में शरीर की तपस्या होती। तो तपस्या का जब ह्रास हुआ संभोग की घड़ियों में, उस समय बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद उबान आ गई। तो एक तो तपस्या का, योग्यता का ह्रास हुआ, तो उस समय का आनंद आया। जैसे रात्रि के आराम करके स्वस्थ हैं और फिर मैच देखते हैं, ए जीता वो जीता, तो जिसके जीतने में हमारा राग है तो तालियां बज जाती है। जिसके जीतने में हमारा राग नहीं है तो तालियां नहीं बजती, नाराजी होती। लेकिन टोले के प्रभाव में तालियां बज भी जाती है, यंत्र की नाई। तो ऐसे ही राग के अनुरूप सुख लगता है और द्वेष के अनुरूप दुख लगता है। ये बात आप समझ लिया, मान लेना। और इसमें शरीर भी उसके अनुरूप अगर तैयार होता है तो सुख होता है। जैसे रात भर का फ्रेशनेस है तो मैच देखने में मजा आएगा, लेकिन रात्रि आप जगे हैं, थके हैं, बुखार है, या आपका शरीर अस्वस्थ है तो मैच में वो मजा नहीं आता। ठीक है। तो शरीर की और मन की अनुकूलता से सुख, शरीर और मन की प्रतिकूलता से दुख। ठीक है। अब क्या है कि नासमझी से शरीर में अपने मैं को जाना नहीं, अविद्या के शरीर में अहम प्रत्यय हो गया।
तो शरीर में अहम प्रत्यय हो गया तो मन में भी अहम प्रत्यय हुआ, बुद्धि में भी अहम प्रत्यय हुआ, चित्त में भी अहम प्रत्यय हुआ, अहंकार में भी अहम प्रत्यय हुआ। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब, शरीर और मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एक हो गए, मिल गए। तो इसी से हमको दुख सुख और वासना के धपेड़े चपेड़ों से भटकते रहते। तो ये बात भगवान भी मानते कि मेरी माया दुस्तर है। किसकी माया? कि मेरी माया। मेरी माया माना क्या? देवी, उस देव, अच्युत को देव भी बोलते। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया तरना दुस्तर है। लेकिन निराश न हो मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में तरने वाली मति गति सत्संग और शास्त्र है। इसलिए भगवान ने कहा मामेव देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मुझ अच्युत की ज्ञान स्वरूप आत्मदेव की शरण जाते वे इस माया को तर जाते हैं। तो अब आप ज्ञान स्वरूप अच्युत की शरण कैसे जाओगे? ये सत्संग से ही समझ पाओगे, तपस्या से नहीं, उपवास से नहीं, तीर्थ यात्रा से नहीं। इसलिए तीर्थ फल एक, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले सत्य का, जिसको अच्युत का अनुभव हुआ वह सतगुरु के रूप में आपको मिला, तो उसके वचन सत्य करके माने, तब होगा अनंत फल। मैं दृष्टांत देता हूं ना कि वो ब्रह्मचारी गया, बाबा महाराज मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे रोजी रोटी मिल जाए खाने पीने को। बाबा ने एक का कर दिया, जाता है तो रुपए भर का सामान अथवा दक्षिणा मिल जाती उसको। फिर दूसरे बाबा को रिझाया तो उसने मिंडी कर दी, तो महीने का 300 रुपये का उसकी आवक हो गई। फिर तीसरे महापुरुष को उसने बहुत रिझाया तो उसने बोला तेरे गुरु का एक किया हुआ है तो लाओ हम मिंडी कर देते। तो लगभग महीने में 3000 की उसको आमदनी होने लगी। तो धन बढ़ता है, इंद्रिय लोलुपता बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, तो बुद्धि बट जाती है, सात्विकता बिखर जाती है, भक्ति बिखर जाती है। तो उसके बुद्धि में भूत घुस गया कि गुरुजी के एकड़े से तो हमने 200-400 रुपये लिए होंगे, जाके गुरुजी को 1000 रुपया दे के अपना जान छुड़ा दे, हम स्वतंत्र। तो गुरुजी के यहाँ पैसे डर दिए, बोले गुरुजी आपके एकड़े से तो हमने जो लिए वो हमने चुका दिया, आप मेरे को आप स्वतंत्र कर दीजिए। गुरु ने कहा ठीक बात है, लाओ जरा वो कागज। गुरु ने एकड़े पे चौकड़ी मार दी, आप जाओ मिंडिया उगराते रहो। ऐसे उस एक अच्युत से तुम्हारी ये 2 मिंडियां नेत्र देख रहे, उस एक अच्युत चैतन्य से ये 2 मिंडियां नाक की सूंघ रही है, उस एक अच्युत की कृपा करुणा सत्ता से ये कान सुन रहे, उसी के कृपा से नीचे की 2 ये इंद्रियां पेशाब और आदि सफाई कर रही। एक कहते सब होत है, सब ते एक न होए। ये 9 द्वार जो है सब मिलकर भी उस अच्युत को नहीं बना सकते। और अच्युत तो ऐसे शरीर रोज न जाने कितने करोड़ पैदा कर करके अपनी माया में खदबदा के लीन कर देता है। म्युनिसिपालिटी के बत्ती के नीचे कितने पतंगे पैदा होकर आ जाते शाम को और गुनगुनाते नाचते कूदते और सुख के लिए भागते भागते तड़प तड़प के मर जाते। उनको उस समय तो सुख होता है, लेकिन सुख का परिणाम क्या हुआ? दुख। तो वास्तविक में सुख के लिए क्यों तड़पता है हमारा मन और बुद्धि? जहां सुख मिलता है वहां राग होता है, जहां दुख मिलता है वहां द्वेष होता है। द्वेष को या दुख को हटाना है और सुख को थामना है। ये कर करके हमारे कई जन्म पूरे हो गए और अभी भी काफी जन्म पूरा हो गया, दुख मिटा नहीं और सुख टिका नहीं। ये सच्चाई है आपकी, हमारी, सभी की, है ना। जब तक अच्युत की पूरी शरण नहीं जाएंगे हम लोग, तब तक पूरा दुख निशेष नहीं होता। संसार दुखालय है, संसार अनित्य है और जीवात्मा और अच्युत नित्य है। तो नित्य को अनित्य सुख कब तक सुखी कर सकेगा? अमर को मरने वाली चीज कब तक रिझा सकेगी? आप अमर हैं,
शरीर मरने वाला है और नाक की गंध भी मरने वाली है और सेक्स का सामर्थ्य भी मरने वाला है। तो सेक्सी लोग चिपक के रहें, देखो फिर क्यों छोड़ते एक दूसरे को। ऐसे ही चटोरे लोग व्यंजन से चिपक के रहें, क्यों छोड़ते। सुगंधी के गुलाम मजा आया तो लगा रहे, मजा से नहीं रख देना पड़े। तो आप नित्य हैं और ये तरंगित मजा राग द्वेष का अनित्य है। तो जितना जितना बाहर से मजा लेते उतने उतने आप छिछरे हो जाते। आपको अच्युत में विश्रांति करने की योग्यता आपकी क्षीण हो जाती। और जितने जितने बाहर के मजों से आप संयत रहते, भोजन करते लेकिन मजा लेने के लिए नहीं, तो आप ठीक से खाएंगे। तो अब बात यहां आई कि हम निर्दुख कैसे हों। दुख कोई नहीं चाहता। तो शास्त्र भी कहते जन्म दुखम, जरा दुखम, जाय दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात जागरे ही जागरे। जन्मते समय मां को पीड़ा होती, उससे ज्यादा बच्चे को होती। मां के छोटे अंग से इतना बड़ा शरीर निकलता, कितना कोमल शरीर को दबाव पड़ता होगा। कई बच्चे तो बेचारे रोने की क्षमता भी नहीं, सुन्न से हो जाते। कितनी पीड़ा। मां के गर्भ में हम ऊंधे लटक रहे थे। मां तीखा खाती या गुस्सा करती तो हमारी कोमल चमड़ी पर पीड़ा होती, और गर्भस्थ और जो जीव छोटे मोटे काटते तो हम सुन्न से हो जाते थे। कितना दुख। जैसे ईंट नेवे में निभाड़े में पकती है, ऐसे लिक्विड मां का रज और पिता का वीर्य, उस लिक्विड को पकाते पकाते हड्डियों वाला शरीर और खोपड़ा बनाया प्रकृति ने। तो कितना निभाड़े में तो ईंट 4-6 दिन तक पकती है। हम हजूर 10-10 महीने, 9-9 महीने, 8-8 महीने पक के आए, और फिर ये मर जाएगा, इतनी पक्की बात है। तो इसका सदुपयोग कर लो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बस। सत्य वो अच्युत है, उसको पालो। आपके पास वो बुद्धि दी है अच्युत ने। पेट भरना, बच्चे पैदा करना, दुख आए तो भाग जाना, सुख आए तो चिपक जाना, इतना तो कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ला, पशु सब जानते। आप पढ़ लिख के भी इतना ही किया तो आपने अपने साथ धोखा किया भैया। वाहवाही हुई, सीट बनी रहे, हम मौज में है, लेकिन सीट चली गई, वाहवाही चली गई, तो आप दुखी हो जाएंगे ना भैया। सब अनुकूल है, मजा है, लेकिन थोड़ी प्रतिकूलता होगी तो मजा चली जाएगी ना। हम तो चाहते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये आती जाती रहेगी, लेकिन आप ऐसी जगह पे पहुंचो कि आपके आगे खिलौने हो के चले जाए, आप उस खिलाड़ी के साथ अपना दिल मिलाकर जिए, बस। बहुत ऊंची बात है और बहुत सरल है, सहज है। सिद्धियां पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये करके उसमें मेहनत है। छाया पुरुष को बनाना हुई, उसमें मेहनत है। अच्युत की शरण में मेहनत नहीं है, और उन सब से ऊंचे पद पे आप पहुंच जाएंगे।